बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद जान अफरीदी और एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि DWG ड्राइंग को हम कैसे कन्वर्ट करें PDF में। इसका मतलब ये है कि हर किसी के पास फ़र्ज़ करें ऑटोकैड की फ़ाइल भेज रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास ऑटोकैड मौजूद हो। और अगर आपने DWG में भेज दिया तो वो नहीं खुल सकेगा अगर उसके पास ऑटोकैड ना हो। तो बिल्कुल ये इस तरह है जिस तरह कि आपने कोरल ड्रा में या एडोब फोटोशॉप में कोई एडिटिंग की, कोई डिज़ाइन बनाया और आपने उसी फॉर्मेट में ही भेज दिया, तो अगले के पास अगर हो वही प्रोग्राम हो तो वो खुल सकेगा, नहीं तो नहीं खुल सकेगा। तो इसके लिए आप क्या करते हो, उसको JPEG बना लेते हो या कोई और वर्जन में आपने भेजना होता है। तो इसका मतलब यही होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं क्लास पर और क्लास को बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। जी दोस्तों, ये हमारा वही पुराना डायग्राम है जो हमने ड्रा किया था और हमने इसको लेयर के साथ और इन चीज़ों के साथ हमने किया था। अब हमने इसको PDF में कन्वर्ट करना है तो अकेले एक को भी कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई इस तरह के बहुत सारे बहुत बड़ा एक पूरा ड्राइंग है और उसमें से कोई ख़ास हिस्सा मसलन इतने को आपने करना है या ये वाले हिस्से को करना है या ये जो बीम सेक्शन है आपने इसको करना है, तो आपने या फिर एलिवेशन है और ख़ास एक ख़ास हिस्से को आपने प्रिंट करना है या जो आपका क्लाइंट है उससे अप्रूवल लेनी है, तो इसके लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो हम दोनों तरीक़ों से कर लेते हैं। पहले एक को देख लेते हैं। तो एक को देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप प्लॉट लिख के आप भी फिर भी यहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो ये आउटपुट से जो आउटपुट है हमारा इधर से भी आप आ सकते हैं, और अगर इधर से नहीं जाना चाहते तो ये इसमें भी आप जो है ना आप प्रिंट पे आके ये प्लॉट पे आ सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जाते हैं। अगर हमने पहले से कोई चीज़ सेव की है, कोई अपनी फ़ाइल बनाई हुई है, तो उसमें जाके और फिर उसके बाद नीचे आके ये लिखा हुआ है DWG फाइल, यानी ड्राइंग फ़ाइल को हमने PDF में चेंज करना है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये PDF DWG टू PDF को हमने सेलेक्ट किया और ये इस पे चला गया। उसके बाद हमसे पेपर साइज़ मांगते हैं। तो पेपर साइज़ में हमारे पास अगर वो सिंगल ड्राइंग है और हमने सिर्फ इसको A4 साइज़ पे वो करना है, तो हम A4 साइज़ को सिलेक्ट करके हम इसमें वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास A4 साइज़ इधर आप तलाश करें तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कहीं पे ये रहा हमारे पास A4 साइज़। और A4 साइज़ में दो किस्म के होते हैं, एक लैंडस्केप होते हैं और एक पोर्ट्रेट होते हैं। पोर्ट्रेट में जो अपर साइड होते हैं ना वो कम होता है और नीचे उसका डायमेंशन ज़्यादा होती है। तो और जो उसके जो लैंडस्केप है वो उसके बरक्स है। तो अब हमने देखना है कि हमारा प्लाट जो है ना वो किस सिमत में है, लैंडस्केप में है या फिर पोर्ट्रेट में है। तो हम लैंडस्केप को ही देख लेते हैं। लैंडस्केप ये 297 बाय 210 A4 साइज़ और ये वाला दोनों हमारे पास है। तो ये हमने इसमें कर दिया। अगर आपको उसमें चाहिए ये तो आप इसको इस तरह करके ये आपको इधर से भी नज़र आता रहेगा। उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में सबसे नीचे आते हैं विंडो पर, और विंडो में जो ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें अपने विंडो पे ले जाते हैं। तो अपने विंडो में हमने क्या करना है कि हमने इसका साइज़ ले लेना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और फिर यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास वो वापस उस पर चला जाएगा। तो इस वक्त हम इसकी प्रीव्यू भी देख सकते हैं और इसके बाद ये सेंटर भी कर लेते हैं। और प्रीव्यू अगर हम देखेंगे तो ये इसका प्रीव्यू है। और वापस जाके अगर आपने ये प्लॉट कलर है और आपने इसको इस वक्त, क्योंकि ये हमें मोनोक्रोम पे दिखाएगा,
इस पे दिखाएंगे तो ये इस वक्त कलर दिखा रहा है। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट दिखाना है, शो करना है, तो ये आप मोनोक्रोम पे जाके इसको करने हैं। और अब अगर देखें ना तो ये इस तरह का आपको दिखाएगा। लेकिन एक बात हम भूल गए, और वो ये है कि सबसे पहले हमने बाकी सेटिंग तो हमने कर दी। अब वो उस पर मैं दोबारा जाता हूँ। पहले अगर ये सेटिंग हमारी हो गई है, या यहाँ से लैंडस्केप और वो भी आप सेट कर सकते हैं, तो फिर आप इस पर सिर्फ ओके करें। और ओके में आपको क्या बताएगा, सॉरी एक मिनट, ये आपने चेक मार्क लगा देना है। ये अगर नहीं करेंगे तो आपका जो प्लाट है वो पेपर साइज से बाहर जा सकता है। तो ये आपने चेक रखना है, और फिर उसके बाद आपने ओके करना है। और अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी है तो आप ट्रांसपेरेंसी पे भी क्लिक करें, तो उसके बाद आपने ओके करना है। और एक दफ़ा आप रिव्यू देखें कि प्रीव्यू में कोई मसला तो नहीं है। तो हम अब मसला कोई नहीं है, तो इधर से आप क्रॉस करें, वापस आ जाए, और अब ओके करें। तो ओके में अब आपसे लोकेशन मांग रहा है कि आपने कहाँ सेव करना है। तो हमारी जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पर है। तो डेस्कटॉप में हम इसको PDF का नाम दे देते हैं, PDF प्लाट साइज। तो ये इसको हमने सेव करना है। और जब सेव करते ही तो ये आपको PDF में जाके खोल के दे देगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। और अब हम इसको बड़े आसानी से हम बेच सकते हैं हमारे अपने क्लाइंट के पास। तो यहाँ से इसको बंद करें। अब मैं एक चीज़ भूल गया था इब्तिदा में, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने उसमें जाना है, ये लेयर जो हमारे हैं, लेयर में हम लेयर टाइप करके, तो लेयर में जो सबसे पहले जो वाल है, जो लाइनें हमने थिक दिखानी है, उसमें जाके हमने उसका साइज़ थोड़ा सा, जो मोटाई है वो हमने बढ़ा देनी है। 35.35 या 4 या जो आपने रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम ये रखना चाहते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। इसके अलावा जो हमारे फिक्सचर है या दूसरी ऐसी चीज़ें जो हमें कम दिखाना है, लेट्स सपोज इस पर हम जाते हैं और इसका साइज़ हम 0 पे ले जाते हैं, और इस तरह ये हम कर लेते हैं। और यहाँ से फिर दूसरी भी चीज़ें इसी तरह अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रिंट होगा वो विजिबल हो। तो ये था इस तरह। अब हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें कोई बड़ा प्लाट है, कोई ख़ास एरिया दिखाना है हमने, तो हमने क्या करना है कि उस पे जाके लेट्स सपोज मुझे सिर्फ ये वाला एरिया दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं वही प्लाट पे जाके, और यहाँ से मैं PDF DWG टू PDF करूँगा। और इसके लिए मुझे इतना ही वो चाहिए। फ़र्ज़ करें यही साइज़ मुझे A4 साइज़ मुझे चाहिए। ये रहा A4, ये रहा हमारा A4 साइज़। ISO A4 साइज़ हमने कर दिया। और अभी यहाँ से हम जाते हैं डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले में लेट्स सपोज मुझे इतना एरिया मैंने PDF बना लेना है। और मैंने इसको पहले इस पे करना है, और ये चेक रखना है, और ये मोनोक्रोम करना है। अगर आपने कलर नहीं दिखाना तो ये कर दिया हमने। और अब इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ये इतना एरिया हमारे पास आ गया है। और अब जाके इसको हम सेव पे क्लिक पे अगर हम करेंगे तो हमें ये इस पे ले जाएगा। डेस्कटॉप में हम गए, और इसका कोई नाम रख लेते हैं, फ्रंट एलिवेशन कर लेते हैं। और ये हमने सेव कर दिया। ये हो गया सेव, और ये यहाँ पर आ गया। अब अगर आपने कोई और लेकर करना है तो ये आप इसमें जाके, और अगर फ़र्ज़ करें अभी हमने पूरे के पूरे को ये करना है, तो हम इसके लिए साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, ताकि उस पर पूरा आ जाए। और इसमें कोई भी साइज़ आप रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप बड़ा रख लें, ये वाला साइज़ फ़र्ज़ करें रख लेते हैं, ये नीचे वाला। और अब अगर हम इस पे जाएंगे और विंडो पे जाके इसको हम क्या करेंगे कि इस पे क्लिक किया, और हमने इस पर क्लिक किया। और अभी अगर हम ये मोनोक्रोम पे ही रहने दें, अब अगर हम इसका साइज़ देखें तो ये हमारे पास ये पूरा नक्शा आ गया। और
अब हम इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम ये प्रीव्यू में जाके इसी को प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये प्रिंट अगर प्रेस करेंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा, नहीं तो हमने वापस आके इसको बस ओके करना है। ये अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रांसपेरेंसी में भी प्लाट करें और ये सेंटर में कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद ये ओके प्रेस करें और ओके में इसको फ्रंट एलिवेशन को ऑल प्रिंट के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, और ये हो गया ऑल प्रिंट के नाम से सेव। और दिस इज़ हाउ वी कैन मेक DWG फाइल कैन कन्वर्ट टू PDF फाइल। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ गई होगी, ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।